तो हमने थिन लेंस होता क्या है वो देखा हमने, एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड रहे, दोनों साइड से रहे तो भी चलेगा। लेकिन हमने कुछ फॉर्मूला नहीं देखा इसके लिए, तो वो हम अब देखेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, इमेज कहाँ पे बनेगा, वो देख रहे हैं। पहला जो हम देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3। तो ये हमारा लेंस है, थिन लेंस है। क्या थिन लेंस क्या होता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस या फिर एक स्फेरिकल एक प्लेनर, दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो हम इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रे लेट से यहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है u डिस्टेंस पे, रे ऐसे जा रही है, ठीक है, u डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। तो हमें इमेज कहाँ पे बनेगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन n1 एंड n2, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस आता है हमें, और सेकंड सरफेस n2 से n3, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस लगाएंगे। दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और वहां से हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन लगाते हैं। लेट्स से इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और इसका r2 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का, n2/v minus n1/u is equal to n2 minus n1/r। ये है हमारा रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए ये फॉर्मूला आ जाएगा। सेम काम हम सेकंड सरफेस के लिए करेंगे, लेकिन जो इसका इमेज है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनाया b', ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो फिर से फॉर्मूला क्या है, n2/v, n2 क्या है, जहां पे रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपन v क्या है, इमेज डिस्टेंस, n1 क्या है, जहां से रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू n2 minus n1 अपॉन r, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2। हमें किसको रिलेट करना है, हमें u और v को रिलेट करना है। v' हमें नहीं चाहिए, v' पता नहीं है, पता वाला भी नहीं चाहिए, जहाँ बनना है बन सकता है। v' को एलिमिनेट करने के लिए हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा n3/v minus n1/u is equals to n2 minus n1/r1 plus n3 minus n2/r2। ये है हमारा लेंस के लिए अगर तीनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहे तो। अगर n1 से ऑब्जेक्ट है, n2 का लेंस है, n3 में जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा n3/v minus n1/u is equal to n2 minus n1/r1 plus n3 minus n2/r2। इतना अच्छा फॉर्मूला दिख नहीं रहा हमें, लेकिन एज सून एज हम बोल देंगे कि जो n1 is equal to n3 हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे भी आ चुके हैं, n3/v minus n1/u is equal to n2 minus n1/r1 plus n3 minus n2/r2, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे नहीं हम। if n1 is equal to n3 is equal to n सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और n2 is equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, nl बोल दिया। तो ये चीजें यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, surroundings minus v minus surroundings upon u is equals to nl minus ns upon r1 plus ns minus nl upon r2। ns से डिवाइड कर देंगे, 1/v minus 1/u is equals to, कुछ कॉमन निकलना है, nl minus ns upon ns 1/r1 minus 1/r। तो ये क्या है, 1/v minus 1/u, ये है हमारा लेफ्ट साइड जो है रिलेट कर रहा है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को।
राइट साइड जो है वो पूरा हमारा लेंस के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है वो नहीं डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रहेगा, ये चेंज होगा, ये टर्म चेंज होगा, ये टर्म चेंज होगा, ये राइट साइड जो है नहीं चेंज होगा। हम NL upon NS minus 1 1 by R1 minus 1 by R2। तो एज लॉन्ग एज हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा और शेप ऑफ लेंस चेंज नहीं हो रहा, ये राइट साइड वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी। इसको हम 1/f बोल देंगे। तो हमारा जो फोकल लेंथ रहेगा, फोकल लेंथ रहेगा NL upon NS minus 1। ये मीडियम डिपेंडेंट है, कौन सा मीडियम हमारा सराउंडिंग्स है, कौन सा मीडियम हमारा लेंस है, वो ये वाला टर्म हैंडल करेगा NL minus NS minus 1। और ये वाला टर्म है ज्योमेट्री वाला टर्म, शेप ऑफ लेंस डिसाइड करेगा ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर 1/f is equal to refractive index of lens upon refractive index of surrounding minus 1 by R1 minus 1 by R2। इसमें दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज NL upon NS minus 1। ये मीडियम एज वेल सराउंडिंग डिपेंडेंट है, मीडियम या जिस मीडियम का हमारा लेंस है, जिस मीडियम का हमारा सराउंडिंग है, उस पे NL upon NS minus 1 ये टर्म चेंज करेगा। और 1/R1 minus 1/R2 दिस इज ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट टर्म। शेप चेंज किया हमने, अगर हमारा शेप चेंज किया हमने हमारे लेंस का, तो 1/R1 minus 1/R2 ये चेंज हो जाएगा। हमने एक चीज देखी कि 1/v minus 1/u को 1/f बोल दिया, तो अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये लेंस मेकर्स फार्मूला बना, इन दोनों को इक्वल कर दिया तो ये लेंस फार्मूला बना। 1/v minus 1/u is a constant और उस कांस्टेंट को 1/f बोल देंगे, f is focal length। ठीक है, तो ये दो हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए थिन लेंस के लिए। फोकल लेंथ 1/focal length is equals to NL upon NS minus 1 into 1/R1 minus 1/R2। और जो लेंस फॉर्मूला है 1/v minus 1/u is equals to 1/f। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी, लेंस मेकर्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन देखते हैं। यूजुअली लेंस मेकर्स फॉर्मूला में हमें लेंस के जो डायमेंशन, ज्योमेट्री और मीडियम दे रखा हुआ है लेंस के लिए, लेंस का शेप और लेंस का किस मटेरियल का बना हुआ है वो दे रखा होगा, हमें फोकल लेंथ निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 का, यहाँ पे है एयर, यहाँ पे है एयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फाइंड फोकल लेंथ। अभी के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे सब फाइंड फोकल लेंथ रहेंगे। तो फर्स्ट चीज हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें NL/NS तो हम निकाल लेंगे, लेकिन R1 R2 हमें देखना पड़ेगा। R1 R2 हमारे डिपेंड करते हैं कि साइन कन्वेंशन हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो हम बाद में देखेंगे कि डिपेंड नहीं करता, R1 R2 कोई भी साइन कन्वेंशन में ले लेंगे तो सेम आएगा। लेकिन लेट्स से ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ पे है, रे राइट की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमने अज्यूम किया कि रे राइट की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। बाद में मैं दिखा दूंगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लें तो भी आंसर सेम आ जाएगा। फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन, क्या बोलते हैं उसको, फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, चॉइस ऑफ कन्वेंशन, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, और फोकस उस फोकल लेंथ उस पर डिपेंड नहीं करता। 1/f का फॉर्मूला क्या बोलते हैं? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/R1 minus 1/R2। इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, याद रखना है। 1/f is equal to NL upon NS minus 1 1/R1 minus 1/R2।
एन एल कितना है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। R1 कितना रहेगा, यहाँ पे हमारा पोल है ऑप्टिकल सेंटर पोल, तो ऐसा कर्व है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड पर है प्लस डायरेक्शन में, तो इसका आ जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर माइनस 1/, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट पर माइनस डायरेक्शन में, इसमें आ जाएगा -20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू 1/20 सेंटीमीटर 1/f। तो फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर प्लस, ठीक है। तो ऐसे कॉन्वेक्स लेंस, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। अब सेम क्वेश्चन हम रेज को राइट से भेज देते हैं, कन्वेंशन चेंज हो जाएगा लेकिन जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो सेम आ जाएगा। फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन कहाँ से रे भेजा, कहाँ पे जा रहा है, फोकल लेंथ ओनली डिपेंड ऑन ज्योमेट्री एंड मीडियम ऑफ लेंस। सेम क्वेश्चन लेकिन इस बार रे ऐसे भेज रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर दिया है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। R1 R2 कैसे डिसाइड करेंगे, ये R1 है कि ये R1 है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जहाँ पे रे पहले स्ट्राइक हो रही है उसको R1 बोल देंगे, जहाँ पे रे बाद में स्ट्राइक हो रही है उसको R2 बोल देंगे। तो इस बार ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, जिससे का फॉर्मूला हमारे फिजिकल टू 3/2/1 -1 1/R1। R1 क्या है 20 सेंटीमीटर प्लस डायरेक्शन में, माइनस 1/R2। R2 क्या है 20 सेंटीमीटर माइनस डायरेक्शन में, इज इक्वल टू हाफ इंटू 2/20। फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि फोकल लेंथ डज नॉट डिपेंड ऑन रे लेफ्ट से आ रही है या फिर रे राइट से आ रही है, लेकिन हम याद रखना है कि अगर अलग अलग दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट सरफेस जहाँ पे पहले स्ट्राइक कर रहे हैं उस सरफेस को R1 बोलना, जहाँ पे बाद में स्ट्राइक कर रहे हैं उस सरफेस को R2 बोलना, जहाँ पे पहले स्ट्राइक कर रहे हैं उस सरफेस को R1 बोलना, जहाँ पे बाद में स्ट्राइक कर रहे हैं उस सरफेस को R2 बोलना। तो फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। ये एक बाय कॉन्वेक्स के लिए हमने आंसर निकाला, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेते हैं नेक्स्ट। हमें निकालना है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। हमें पता है मीडियम पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस पता है, तो हमें निकालना क्या है फोकल लेंथ निकालना है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। R1 पहले स्ट्राइक कर रहे हैं ये वाले सरफेस को, ये R1 हो गया। R1 का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर प्लस डायरेक्शन। R2 किस डायरेक्शन में, प्लेन सरफेस है तो प्लस इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट ले लेंगे, R2 हो जाएगा इनफाइनाइट। इज इक्वल टू हाफ इंटू 1/20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ, कभी कभी फोकल लेंथ की जगह पावर पूछ लेंगे तो पावर भी निकाल लेता हूँ। 5 डायफ्राम पावर इज इक्वल टू 1/0.4 मीटर इज इक्वल टू 2.5 डायफ्राम। अगर फोकल लेंथ पूछा है तो फोकल लेंथ बता देंगे, अगर पावर पूछा है तो रेसिप्रोकल करके दे देंगे। पावर इज इक्वल टू 2.5 डायफ्राम। ठीक है, हमने एक बाय कॉन्वेक्स देख लिया, हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन में कौन सा कैसा देखेंगे, कॉनकेव कॉन्वेक्स देखेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे राइट पर जा रहा है हमारे लिए, तो हमारे
पास R1 जो है 60 सेंटीमीटर है, R2 जो है वो 30 सेंटीमीटर है। R1 जो है वो 60 सेंटीमीटर है, R2 जो है वो 30 सेंटीमीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। बाहर n है, तो हम इसके लिए 1/4 फोकल लेंथ निकालना है। लेंथ का फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन सराउंडिंग माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। सराउंडिंग्स का कितना है? 1/r1। r1 कौन सा है? 60 सेंटीमीटर पहले स्ट्राइक कर रहा है। r1 ये वाला सरफेस रहेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस डायरेक्शन में -60 रहेगा। 1/-60 माइनस 1/r2। r2 है बाद में जिस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, ये वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट पर, तो r2 आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/30 माइनस 1/60, 2/60 माइनस 1/60 is equals to 1/120 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया 1/120 सेंटीमीटर, पावर आ जाएगा 1/1.2। क्या क्या किया हमने कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस का फॉर्मूला लगाया। जो R1 था वो नेगेटिव था क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव डायरेक्शन में, R2 भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों की वजह से हमारा जो फोकल लेंथ आ गया 120 सेंटीमीटर आ गया। बाहर एयर है, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है, वापस से बाहर एयर है, और फोकल लेंथ आ गया 120 सेंटीमीटर, पावर आ गया 1/1.2 डायरेक्ट। एक और 4 क्वेश्चन बचा है। एक और बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? लेफ्ट का 20, राइट का 30। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सराउंडिंग का 3/2 है, मीडियम का 4/3 है, और सराउंडिंग का 3/2 है। ठीक है, बाहर मीडियम सेम है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट का 20, राइट का 30। लेट्स से इस डायरेक्शन में रेज जा रही है, इसको प्लस इसको माइनस, पहले R1 को स्ट्राइक करेगी, ये R1, फिर बाद में इसको R2 को स्ट्राइक करेगी। फॉर्मूला क्या है लेंस का? फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू NL/NS माइनस 1 1/r1। r1 कितना है? 20 सेंटीमीटर प्लस R2 कितना है? -30 सेंटीमीटर is equals to 4/3/3/2 हो जाएगा 8/9 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। 8/9 माइनस 1 माइनस 1/9 इंटू 30 प्लस 20/3 प्लस 2/60। तो फोकल लेंथ आ गया 108 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में। अभी तक 3 क्वेश्चन देखे हमने, तीनों कॉन्वेक्स लेंस थे, सबका फोकल लेंथ पॉजिटिव आया, लेकिन ये वाले एग्जांपल में फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, इवन दो कॉन्वेक्स है बाई कॉन्वेक्स है, सबसे स्टैंडर्ड जो कॉन्वेक्स है उसी को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। तो हम ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते कि हमेशा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव रहेगा, कॉन्केव का नेगेटिव होगा। कभी कभी कॉन्वेक्स का भी नेगेटिव आ सकता है, आगे देखेंगे कॉन्केव का भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन वो कब होगा वो देखेंगे हम और 3 कॉन्केव वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन, एक हमारे पास बाई कॉन्केव लेंस है, इसका
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, इसको R1 बोल दिया। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, R2 बोल दिया। कॉनकेव लेंस के लिए फॉर्मूला, कोई भी लेंस के लिए लेंस वेक्टर फॉर्मूला NL/NS - 1/R1 - 1/R2। 1/f इज इक्वल टू NL कितना है, NL दिया रहता है, इसमें दे रखा है 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 3/2 अपॉन 1 माइनस 1, कुछ ना दे रखा तो n मान लेंगे 1/R1। R1 कितना है 20 सेंटीमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव x डायरेक्शन में, इसलिए -20 - 1/R2। R2 कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में, +30। इस टोटल लेंथ इज इक्वल टू हाफ इनटू -1/12, टोटल लेंथ आ गया -24 सेंटीमीटर। तो हमारा कॉनकेव मिरर और दोनों साइड पे कॉनकेव रहा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और 30 के लिए फोकल लेंथ आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली एक प्लेनो कॉन्वेक्स का भी एग्जांपल, कॉनकेव का एग्जांपल भी करते हैं, फिर एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव का एग्जांपल करते हैं, फिर एक ऐसा कॉनकेव लेते हैं जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से R1 is 20 सेंटीमीटर। लेंस वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f is equals to NL/NS - 1 1/R1 - 1/R2। NL रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, NS सराउंडिंग्स क्या है, एयर है, कुछ ना दिया रखा तो एयर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, -x डायरेक्शन में। R2 क्या है, सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, 1/∞ विल बिकम 0। तो फोकल लेंथ आ गया -40 सेंटीमीटर, पावर आ जाएगा -2.5 डायोप्टर्स। और फोकल लेंथ पूछा तो ये बता दो, और पावर पूछा तो ये बता दो। ठीक है, हमने बाई कॉनकेव देखा, प्लेनो कॉनकेव देखा, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। (3/2) एयर R1 is equals to 30 सेंटीमीटर, R2 is equals to 60 सेंटीमीटर। रे राइट की तरफ जा रही है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर से निकालना है हमें फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फॉर्मूला क्या होता है उसका, लेंस वेक्टर फॉर्मूला 1/f is equals to NL/NS - 1 1/R1 - 1/R2। तो NL कितना है 3/2, एयर दे रखा है तो 1 ले लेंगे, 1/R1। R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का, इट इज 30 सेंटीमीटर, लेकिन -x डायरेक्शन में। R2 भी नेगेटिव x में ही है, -60 आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ इनटू 1/60 - 1/30, 1/60 - 2/60, तो फोकल लेंथ आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। तो इस प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ आ गया -120 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 3 ऐसे केसेस देख लिए जिसमें कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा था। अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें कॉनकेव का फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए। कब आएगा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस पॉजिटिव, अगर हमने बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 कर दिया तो। ये सराउंडिंग हो गया, लेंस का रहेगा 4/3।
रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों 20, तो हमारे दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर हो गए। लेंस में का फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल्स टू क्या होता है NL minus NS upon 1 1/r1 minus 1/r2। NL कितना है 4/3, NS कितना है 3/2 minus 1, R1 कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। लेट्स से ऐसे जा रहा है तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव डायरेक्शन में -20, सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव डायरेक्शन में +20 इज इक्वल्स टू 4/3 upon 3/2 8/9 minus 1 minus 1/20 minus 1/20 minus 2/20 is equals to 1/90 centimeters। फोकल लेंथ आ गया 90 सेंटीमीटर, चेक कर देते हैं। फोकल लेंथ आ गया 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.9 मीटर्स। पावर आ जाएगा 1/0.9 मीटर्स 1.11 डायमीटर। ठीक है, तो हमारा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे डरना नहीं है कि कभी कभी तो पॉजिटिव आ रहा है, कभी कभी नेगेटिव आ रहा है। हमसे कोई सिर्फ ऐसे ही देख के हम बोल नहीं सकते कि पॉजिटिव कब आएगा नेगेटिव कब आएगा, लेकिन हम इसके लिए भी एक रूल बना देंगे। हेडिंग एक ये क्वेश्चन हो जाने के बाद नोट डालना 1/f is equals to NL upon NS minus 1 1/r1 minus 1/r2। तो दो टर्म्स है इसके, NL upon NS minus 1, अगर NL ग्रेटर देन NS रहा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, अगर NS ग्रेटर देन NL रहा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। और दूसरा जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, कॉन्केव के लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर हम ये दोनों चीज याद रखें, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा नहीं बोल सकते, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए NL ग्रेटर देन NS रहा तो पॉजिटिव होगा वो बोल सकते हैं। तो हमें दोनों चीजें याद रखनी है। हमें कॉन्केव के लिए ज्योमेट्री वाला पार्ट पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए कॉन्वेक्स के लिए ज्योमेट्री वाला पार्ट पॉजिटिव, कॉन्केव के लिए ज्योमेट्री वाला पार्ट नेगेटिव। अगर हमारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा है तो मीडियम वाला पार्ट पॉजिटिव, अगर सराउंडिंग से ज़्यादा है लेंस से तो मीडियम वाला पार्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो ये दोनों याद रखने हैं हमें, सिर्फ एक याद रख के नहीं चलेगा। हम नहीं बोल सकते कि कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो कॉन्केव का नेगेटिव रहेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फोकस क्या होता है वो देखेंगे। आज के लिए लेंस के इतने सारे सेंटर फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं वो देख लिया हमने।